जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, 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 देखो देखो कौन आया। शरासतुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, शरासतुद्दीन अवैसी जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। सब लोग अपनी आवाज को बुलंद होकर एक साथ बोले, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। शरासतुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद शरासतुद्दीन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पतंग छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सीमांचल की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सीमांचल की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद आदिल हसन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इसाक साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सीमांचल की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद असदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पतंग छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबने दिया है हमको चोट, अपना पार्टी अपना वोट, सबने दिया है हमको चोट, अपना पार्टी अपना वोट, सबने दिया है हमको चोट। अपना पार्टी अपना वोट। बहुत हुई झंडा बरदारी, हिंद की जिम्मेदारी, बहुत हुई झंडा बरदारी, अब रहेंगे हिस्सेदारी, बहुत हुई झंडा बरदारी, होगी हिस्सेदारी। सबने दिया है हमको चोट, अपनी वोट, सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट, सबने दिया है हमको चोट। अपनी पार्टी अपना वोट। वरिष्ठ शरासतुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सीमांचल की धरती पर हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं आम तमाम युवाओं से अपील करता हूं कि अपने सदर का इस तरीके से इस्तकबाल करें, जब हमारे सदर यहां से देश के कोने कोने में जाए तो वो बताए कि सीमांचल के लोगों का जमीर जग गया है, वो अपना अधिकार मांग रहा है, अपना अधिकार लेना चाहता है। तो इसीलिए आइए एक स्वर में कहे, सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट, सबने दिया है हमको चोट। अपनी पार्टी अपना वोट। बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी, बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी, बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। सबने दिया है हमको चोट। अपनी पार्टी अपना वोट। जी मैं मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा जो मंच में है, खुदा के वास्ते आप लोग मंच खाली कर दें, मंच खाली कर दें। मेहमान आने खुसूसी को छोड़कर जितने भी लोग हैं सब चले जाएं, नीचे चले जाएं, नीचे चले जाएं। रहमत भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हेलो, बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। मैं अब आप लोगों के सामने दावत सुकून देने जा रहा हूं हमारे भाई रहमत जी को। रहमत भाई अब अपनी बातों को रखें। जी अस्सलाम वालेकुम किशनगंज के लोगों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? जिंदा जावेद, सब ठीक ठाक? देखिए, आज हमारे सीमांचल की सरजमीन पर हमारे और आपके कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तशरीफ ला चुके हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे सदर ने वक्त से पहले सीमांचल के लिए वक्त निकाला। आज के जो दौरे सियासत हैं, इसमें एक बड़ी मजबूरी होती है नेताओं की कि जब हमें सताया जाता है तो लब कोई नहीं खोलता,
जब हमें तड़पाया जाता है तो हमारे लिए आवाज कोई नहीं उठाता, तब जाके सदन के अंदर से एक आवाज आती है और कहता है कि मैं अभी जिंदा हूं। उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, जो किशनगंज ठाकुरगंज से जो जिम्मेदार है पार्टी के, बराए मेहरबानी आगे उनको जगह दिया जाए। जो मेरे मेहमान हैं वो तीसरे रो में, उनके लिए हम जगह रखे हैं। जो ठाकुरगंज के, बहादुरगंज के, टेरागाज, पौवाखाली के जो मेरे भाई लोग हैं, किशनगंज के जो पार्टी के जिम्मेदार, वो बस बैरिस्टर साहब आपके बीच आ रहे हैं। इन तमाम लोग, तौसीफ साहब लिख लीजिए सर। आ रहे सर, हमारे रहे हैं। शेरे हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं। धीमे धीमे में आ ही रहे हैं। मैं स्टेज पे जितने भी लोग हैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, देखो देखो कौन आया। अख्तर उल ईमान जिंदाबाद, हैबर बाबा जिंदाबाद, कल्लू भाई जिंदाबाद, देखो देखो कौन आया, भाई देखो देखो कौन आया। भाई स्टेज खाली करें। स्टेज से सारे लोगों से गुजारिश है, स्टेज को खाली किया जाए भाई। खुसूसी को छोड़ करके बारीक बाकी अरे सारे मेहमानाने लोग नीचे खुसूसी को उतर जाएं। छोड़ के सब उतर जाए। मेहमानाने खुसूसी को छोड़ के सब बाहर नीचे जितने चले सारे जाए। लोग हैं वो नीचे उतर नीचे चले जाए भाई। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो कौन आया, भाई देखो स्टेज देखो टूट कौन जाएगा आया, शेर आया, स्टेज टूट जाएगा भाई। शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, अख्तर उल ईमान, जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, MIM, जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, कौन आया, देखो देखो कौन आया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, भाई माजिद हुसैन साहब जिंदाबाद। मैं मेरे साथियों से गुजारिश करूंगा, कि स्टेज को खाली कर दें। मेहमानाने खुसूसी को छोड़कर जितने भी बंदे सब स्टेज को खाली कर दे, खुदा के वास्ते स्टेज को खाली कर दे, स्टेज को खाली कर दे, खुदा के वास्ते स्टेज को खाली कर दे। खुसूसी को छोड़कर मेहमानाने बार-बार कहना, मेहमानाने खुसूसी को छोड़कर सब बाहर चले जाए। गुजारिश है, मेहमानाने खुसूसी को छोड़कर सब बाहर चले जाएं। मेरे साथियों से गुजारिश है कि आप लोग फोटो और सेल्फी ले लीजिएगा इत्मीनान से। पहले दूर हो जाएं। सदर साहब का कार्यक्रम हो जाने दीजिए, उसके बाद आप सारे लोग सेल्फी ले लीजिएगा इंशाल्लाह। भाई मैं मेरे मीडिया कर्मी से गुजारिश करूंगा कि सब आप लोग पीछे चले जाएं। भाई आप लोगों के बीच एक महान हस्ती को दावत सुखन देना। चलिए बंद कीजिए। एक पे बोलिए। क्या? हेलो हेलो, बुला लें। अब आप सभी के बीच जनाब आफ्ताब इंजीनियर साहब, जनरल सेक्रेटरी को मैं दावत सुखन दूंगा कि स्टेज पर आए और सभा को संबोधित करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शेनशीं पर मौजूद हमारे कौमी सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने तकरीर करते हुए एक बहुत ही अजीब व गरीब दुख का इजहार करना ज़रूरी है। आपको मालूम है कि अभी चंद रोज़ पहले हमारे एक बहुत ही बहादुर शेर का कत्ल हुआ, वो शहीद हुए। आपको मालूम है कि हमारे मुखिया असलम साहब, जिनका ताल्लुक गोपालगंज से था, हमारा एक मजबूत जर्री सिपाही था, एक हमारा बहादुर इंसान था। इसको आज 2-3 रोज पहले उनका कत्ल हुआ, गोपालगंज में हमारा सिपाही शहीद हुआ। और उस गम की वजह से आज हमारे जलसे में थोड़ा सा गमगीन माहौल ज़रूर है। आप मालूम है कि जिस ज़माने में
लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने हमारे 4 एमएलए को जब तोड़ा था और हमारे 4 एमएलए को खरीद कर ले गए थे, तो उस वक्त हमारी पार्टी बिखरती जा रही थी। लगा था कि एमआईएम कमज़ोर हो गई है, लगता था कि मजलिस कमज़ोर हो गई है और मजलिस नहीं उठ पाएगी। उस वक्त हमारे जर्री सिपाही ने, हमारे मुखिया असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया था गोपालगंज के अंदर। और उसके बाद इलेक्शन के बाद जब से पहला ज़मनी इंतखाब हुआ गोपालगंज का, तो हमने मुखिया असलम साहब को खड़ा किया और उस वक्त जो नतीजा आया आप जानते हैं कि पहली बार हमने उन लोगों से बदला लिया जिन्होंने हमारे पीठ में खंजर घोंपा था। हमने लालू यादव और तेजस्वी यादव से कहा था कि अगर हमसे आप टकराएंगे, अगर हमें नुकसान करेंगे, तो उसका खमियाजा आपको भुगतना होगा, उसका नुकसान आप भरपाई करना होगा। और उसके बाद जब मुखिया असलम साहब ने गोपालगंज में इलेक्शन लड़ी, तो पहली हार गठबंधन की हुई, उन लोगों की हार हुई जिसकी वजह से हमारी जो है उनकी हार हुई। और उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि एमआईएम कितनी मजबूत है। एमआईएम कमज़ोर नहीं थी, एमआईएम उससे और ज़्यादा मजबूत हुई। आज हमारा साथी, आज हमारा भाई हमारे बीच नहीं रहा है। अगर आज वो जिंदा रहता तो आपकी पहली सफ में खड़ा होता। इसलिए उस गम के साथ आज हम अपने जलसे का आगाज कर रहे हैं। भाइयों, हमारे सदर, कौमी सदर आज आए हैं, इतनी भारी भीड़ है। आप जानते हैं कि कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद सदर साहब यहाँ पर आए हैं। आप ये भी जानते हैं कि आपने पिछले दिनों इस इलाके में हमें 5 एमएलए जीतवा कर दिया। आप ये भी जानते हैं कि ज़मनी इंतखाब में भी किशनगंज से हमने एमएलए जिताया, हमारे 6 एमएलए जीते। ये आपके ताउन की वजह से हुआ, आपकी मोहब्बत की वजह से हुआ और हमारे बैरिस्टर साहब की अथाह मेहनत की वजह से हासिल हुआ। लोगों ने, दुश्मन ने ये समझा था कि आज एमआईएम कमज़ोर हो गई है, एमआईएम ख़त्म हो गई है, एमआईएम के एमएलए को तोड़ लेंगे तो एमआईएम ख़त्म हो जाएगी सीमांचल से। लेकिन आपकी एक अजीम भीड़, आपकी एक अजीम तादाद ये साबित कर रही है कि एमआईएम ख़त्म नहीं हुई है। एमआईएम और पहले से ज़्यादा मजबूत है, मजलिस और ज़्यादा पहले से मजबूत है। और इंशाअल्लाह ताला अख्तुल ईमान साहब ने पिछले 2 बार पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा। 2014 में अख्तरुल ईमान साहब ने इलेक्शन लड़ा और उन्होंने कुर्बानी दी। आप जानते हैं उनकी कुर्बानी की वजह से मौलाना मोहतरम इसराउल कासमी साहब के भारी वोटों से जीते थे। और अब जाते हैं कि दूसरी बार 2019 में भी वैसा ही हुआ। आपने अख्तरुल ईमान साहब को 3 लाख के करीब वोट दिया और चंद हज़ार के वोट से वो जीतने से बच गए। आज अख्तरुल ईमान साहब तीसरी बार आपके सामने आए हैं। आपको उम्मीद है और आपकी भारी तादाद और आपके जोश व जज्बा को देखकर ये साबित हो रहा है कि अब के बार अख्तरुल ईमान भारी ईमान से जीतेंगे और भारी वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आप सभी के बीच केवल 1 मिनट के लिए जनाब शमीम साहब को नौजवानों, पवाखाली के शरीफ, संजीदा, बाशऊर और इनकलाबी नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आप तमाम तर लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने बड़े जज्बे और बड़े इनकलाबी जज्बों के साथ इस मीटिंग को कामयाब किया है। ये सरजमीन शरीफों की सरजमीन नहीं है। हमारे दरमियान में जो मेहमान हैं उसको सुनना हमारे लिए ज़रूरी है और जब महफिल संजीदा हो जाती है तो सुनने में मज़ा आता है। आप लोग जो जहाँ हैं आगे, खास करके जो डाइस के आगे हैं, वो लोग बैठ जाएं, पीछे के दोस्तों को दिक्कत नहीं हो। अगर बैठने में दिक्कत हो तो आप बाहर चले जाएं, खुदा के वास्ते मीटिंग को कामयाब होने दीजिए। आप शरीफ लोग हैं। देखो वही कौम जिंदा रहती है और कामयाब होती है जो अपने अमीर की अताअत करती है। ये जुमला अख्तरुल ईमान नहीं कह रहा है, बल्कि ये शान असदुद्दीन अवैसी का तकाजा है कि महफिल में संजीदगी और शराफत बरकरार रहनी चाहिए। इनकलाबी नौजवानों, बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। शमीम भाई जो इस मीटिंग को कामयाब करने के लिए मेरे पुराने रफीक, एमआईएम के शुरू दिन से साथी रहे भाई जनाब शमीम साहब, जो जिला परिषद के साबिक रुकन रहे हैं, उनको दावत देता हूं कि सिर्फ मेहमान का इस्तकबाल करें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष
बेजवानों की जबान, बेबाक लीडर इज्जतमाम जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, और यहाँ पे स्टेज पे मौजूद जो 2019 में हम लोगों के साथ अख्तरुल ईमान साहब के लिए डगर डगर घूम रहे थे, आज यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। कल वो कॉर्पोरेटर थे, आज विधायक के रूप में हमारे भाई माजिद हसन साहब यहाँ मौजूद हैं। और हमारे बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब, बहुत सारे हमारे लीडरान हैं। सबको आज पौवा खाली के इस सरजमीन में, पौवा खाली की जनता के ओर से, यहाँ की अवाम की ओर से, यहाँ के नौजवानों के ओर से, एएम के जितने भी कार्यकर्ता है सबके ओर से मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और ये इस्तकबाल करता हूँ। और मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि आपको हमारे लीडर को सुनना है। इन्हीं चंद बालों के साथ मैं यहाँ रोक सकता होता हूँ। शुक्रिया। अब मैं आप सबों के बीच एक ऐसे मर्द मुजाहिद को आपके हवाले करने जा रहा हूं, जिसका नामे नमी इसमें ग्रामी जनाब आदिल हसन साहब, जो एक बेबाक लीडर हैं और पार्टी के प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं। मैं उन्हें दावत सुखन दूंगा कि वो आए और हमारे ईमान को ताजा करें। माइक पर आदिल हसन साहब। स्टेज पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर साहब, आफ्ताब साहब, नामपल्ली के हमारे इंचार्ज माजिद साहब एमएलए, तमाम हैदराबाद की टीम, शहनवाज साहब जो नवादा से आए, राजिक भाई, राशिद भाई, मुकर्रम भाई, कलाम साहब, दरभंगा मधुबनी जावेद साहब, और तमाम बिहार के जिला से डॉक्टर शमीम साहब, नसीम साहब, तमाम लोग का सीमांचल की सरजमी ठाकुरगंज पौवा खाली में हम इस्तकबाल करते हैं। आपके लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच हैं। मैं वक्त नहीं लूंगा, बस इतना चाहते हैं कि अभी आपके लीडर जिस तरीके से आपने देखा 2-4 दिन पहले पार्लियामेंट में, आखिरी पार्लियामेंट का सेशन में भी इसी सीमांचल की मिट्टी की आवाज उठाएं। अगर हिंदुस्तान में सीमांचल को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किसी ने आवाज उठाई और सीमांचल की लड़ाई की क़यादत की, वो शख्स आपके बीच हैं। आपका रियासती सदर, आपका हर दिल अजीज लीडर, आपका बेटा अख्तर साहब हैं। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, हम यही आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं, अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। जो हमारी सीमांचल की लड़ाई है, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज का फंड हो, या महानंदा बेसिन का मामला हो, या सुरजापुरी रिजर्वेशन हो, या कुल्हैया और शेरशाहवादी बिरादरी की हिस्सेदारी की बात हो, हम पटना से और दिल्ली से, दोनों से लड़ना है तो आपके साथ के बिना हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपका साथ चाहिए, तभी हम पटना में और दिल्ली में ये लड़ाई को मजबूत करेंगे। आपका दिल से यही गुजारिश है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आप इस्तकबाल कीजिए और अख्तरुल ईमान साहब को इस बार किशनगंज से कामयाब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एमआईएम के जिला अध्यक्ष जनाब रहीमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा को दावत शुक्र दूंगा कि वो आए और अपनी